जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका गुड्डू भैया के चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। किसी बहन जी ने मुझसे पूछा था कि भैया पशुपतिनाथ व्रत के बारे में भी आप कुछ बताइए। तो आपको विधि पूर्वक यह व्रत करना चाहिए और यह करने से आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा इसका, जो आप चाहेंगे वो। पशुपतिनाथ व्रत करने से कई तरह के आपको लाभ मिलते हैं। इसकी महिमा आप तभी जान पाएंगे जब इस व्रत को अपनी पूरी श्रद्धा और इच्छा से करेंगे। इस व्रत को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से आपके रुके हुए काम आसानी से हो जाएंगे। एक बार आप भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में जाएंगे तो देवों के देव महादेव आपकी सच्ची श्रद्धा से किए गए व्रत का फल अवश्य देंगे। ऐसा शिव महापुराण की कथा में भी लिखा गया है कि जो यह व्रत करता है उसको अवश्य ही फल प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। इसके लिए कोई तिथि देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसे या तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के होली अष्टक हो या कोई तारा अस्त हो, कभी भी आप कर सकते हैं। और भगवान पशुपतिनाथ खुद ही संसार के समस्त पशु मनुष्य देवों आदि के नाथ हैं। इसलिए वे ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी भक्त को कष्ट हो। इसलिए वो बोलते हैं कि बीमार बुजुर्ग या बीमार गर्भवती महिला को यह व्रत नहीं करना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत कोई भी पुरुष या महिला कर सकती है। लेकिन स्त्री अपने मानसिक धर्म के दौरान परिवार के कोई स्नेह स्वजन से यह पूजा करवा सकती है। और यही पूजा भी संभव नहीं हो तो वह लेडीज़ या औरत सिर्फ व्रत रखकर यह किया जा सकता है। खोल लो यार, सबसे पहले सोमवार आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के बाद पूजा की थाली तैयार करनी है। फिर पूजा की थाली में आपको कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंधा, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत चंदन, बिना खंडित वाले चावल रखे। भक्तों याद रखें, कई लोग अपनी इच्छा अनुसार जैसे धतूरा, भांग, आंकड़ा भी रख देते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको यह सब वस्तुएं रखनी है। आपके पास सारी चीज़ें नहीं हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि भगवान महादेव को बोले हैं वे, आपको पता है भोलेनाथ जी, उन्हें किसी ऐसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस वे तो भक्त के प्रेम देखते हैं। इसलिए आप प्रेम से पूजन की थाली के साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और बेलपत्र रख लें। याद रहे, पूजा की थाली में रखा गया सारे वस्तुएं जो भी है आपको शाम को भी वही लेनी है, वही सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसलिए उसे अधिक मात्रा में रखें। अगर आपके पास बिलपत्र नहीं है तो मंदिर में रखे बिलपत्र को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर मंदिर में जाने से पहले ये याद रख ले कि आपको पहला व्रत जिस मंदिर में करना है, बाकी के सारे व्रत भी उसी मंदिर में ही आपको करने होंगे। इसलिए महादेव के ऐसे मंदिर में आपको जाना है जिसमें आप आसानी से सारे व्रत के दौरान पूजा कर सकते हैं। और फिर मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान को आप प्रणाम करें और मन ही मन व्रत का आप संकल्प लें। शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी सफाई अच्छे से कर दें। फिर शिवलिंग का अभिषेक आप जल से करें। और याद रखें, किसी हड़बड़ी में जल न चढ़ाएं। आराम से धीमे धीमे धारा से जल चढ़ाएं और मन में ओम नमः शिवाय का आप जाप करें या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का आप जाप करें। और बाबा भोलेनाथ को हल्के हाथों से आप साफ़ करें। फिर बाबा का पूजन कर बिलपत्र सही तरीके से आप चढ़ाएं। फिर उसके बाद आप घर पहुंचकर पूजा की थाली को पूजा घर में रख दें। फिर आप प्रदोष काल मतलब शाम के समय प्रदोष काल में वही पूजा की थाली के साथ बिलपत्र और मिठाई का प्रसाद रख लें।
साथ ही आपको 6 दीपक लेने हैं। फिर वह आपकी थाली में रख ले। अब प्रदोष काल में ही उसे मंदिर में आप जाकर भगवान महादेव की पूजा अभिषेक आदि करके बिलपत्र सही तरीके से चढ़ाए। फिर मिठाई के 3 हिस्से महादेव के सामने ही आप रख दें और फिर 6 दियों में से महादेव के सामने आप 5 दीपक जला दें और फिर मन ही मन अपनी कामना करके प्रभु से प्रार्थना करें। प्रसाद का तीसरा भाग और एक दिया अपने साथ ले आए। घर आकर अंदर आने से पहले दाएं हाथ पर उस दिए को आप जला दें और वहीं छोड़ दें। अब आप शाम के फलहार से पहले उस प्रसाद को खाली तथा याद रखें, आपको प्रसाद किसी के साथ नहीं बांटना है। वो प्रसाद आपको केवल खुद ही खाना है जो महिला या आदमी व्रत रखेगा। इस तरह आपका पहला व्रत पूरा हो जाएगा और इस तरह हर सोमवार आपको व्रत करना है। इस विधि से आप व्रत करेंगे तो आपको इसका लाभ बहुत ही जल्दी मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना हो आपकी वह सब पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में भक्तों इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और कमेंट करें। जय माता दी।